Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Bilal Ahmed, and today in online classes in subject power transmission and distribution we have the lecture number 3, and today topic is insulator and its types. So let's start today lecture. Insulator. The headline conductor are support on the poles on a tower in order to prevent the flow of current to earth through supports, and the line conductor must be properly insulated from the supports. हमारे जितने भी ओवरहेड ट्रांसमिशन होती है उस ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए हम जो कंडक्टर यूज करते हैं तो वो कंडक्टर्स हमारे टावर्स के साथ हमारे टावर्स पे वो जो है वो कंडक्टर्स लगे होते हैं। अब उन कंडक्टर्स में हमारी एनर्जी फ्लो करती है। अब अगर वो कंडक्टर हमारे टावर्स जो कि हमारे टावर्स स्टील या आयरन के बने होते हैं, जिन पे अगर ये और स्टील और आयरन जो होते हैं वो हमारे कंडक्टर है, उसमें हमारा फ्लो ऑफ करंट हो सकता है। तो हम जो है अब वो कंडक्टर उन पोल्स और टावर्स पे डायरेक्ट कनेक्ट होंगे तो उसके साथ हमारा जो है फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो अर्थ की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन कंडक्टर्स, उन लाइन कंडक्टर्स और उन टावर्स या पोल्स के दरमियान में हम एक इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं जिसमें फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल ना हो। इस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, this is achieved by securing the line conductor to support with the help of overhead line insulators. These insulators provide necessary insulation between the line conductor and the supports यानी जिन पे हम लाइन कंडक्टर हमने सपोर्ट रखा होता है, उन सपोर्ट और लाइन कंडक्टर के दरमियान में हम इंसुलेशन के लिए इंसुलेशन के को प्रोवाइड करने के लिए हम ये इंसुलेटर यूज करते हैं। Thus the overhead line insulator play an important role. तो हम इससे ये पता चलता है कि हमारा ये इंसुलेटर बहुत इम्पोर्टेंट अहम रोल अदा करता है हमारे पावर सिस्टम में। ठीक है, अब उन इंसुलेटर मटेरियल्स जो होती है, उन मटेरियल की क्या खुसूसियत, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू विथस्टैंड कंडक्टर लोड एंड विंड लोड। ठीक है, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ मजबूत होनी चाहिए उन इंसुलेटर मटेरियल की, ताकि वो हमारे कंडक्टर के वजन को या हमारे हवा के वजन को बर्दाश्त कर सके। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस, डेफिनेटली उसकी इंसुलेशन हाई होनी चाहिए ताकि उसमें से करंट की लीकेज ना हो। द इंसुलेटर मटेरियल शुड बी नॉन पोर्स एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। उन इंसुलेटर में कोई और मटेरियल की मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई और मटेरियल उसमें इन्वॉल्व होगा तो उससे हमारे करंट लीकेज के चांसेस होते हैं, उनमें पोर्स होने के चांसेस होते हैं, उसमें लीकेज होता है, या उसको पंचर जिस तरह कहते हैं कि वो पंचर हो सकता है। हाई रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फ्लैश और वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज की स्ट्रेंथ भी उसमें होनी चाहिए। एंड द इंसुलेटर मटेरियल शुड नॉट बी अफेक्टेड, और हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल टेम्परेचर के चेंज होने से बिल्कुल भी असरअंदाज ना हो। अब नॉर्मली हम इंसुलेटर के मटेरियल कौन से मटेरियल यूज करते हैं। सिलिकॉन, रबर ऑफ शीट, हाउसिंग, ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड, ठीक है, या होप डिप, गैल्वनाइज्ड, कास्ट स्टील फॉर ए मेटल फिटिंग। ये मटेरियल जो है हम इंसुलेटर के लिए यूज करते हैं। हमारे ट्रांसमिशन लाइंस में जितने भी इंसुलेटर लगे होते हैं वो इन मटेरियल्स के बने होते हैं। ठीक है, अब हमारे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की ओवरहेड इंसुलेटर की या ओवरहेड इंसुलेटर्स के कितने टाइप्स हैं।
There are three main types of insulator in our head transmission: पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर। ये हमारे तीन मेन है। इसके अलावा भी हमारे बाकी छोटे छोटे या इसके अलावा भी होते हैं जो कि शक्ल की लिहाज से उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे मेन पिन, सस्पेंशन और स्ट्रेन होते हैं। द अदर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रे और शक्ल इंसुलेटर भी हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डिटेल में जाते हैं और इसका डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे डिटेल में जो है पिन इंसुलेटर। इन पिन इंसुलेटर अर्लीस्ट डेवलपर और हेड insulator but still popularly used in a power network up to the 32 kV system। हमारे जो पिन इंसुलेटर है वो अभी तक भी 300 यानी 33 किलोवाट के सिस्टम में अभी तक भी हमारे पिन इंसुलेटर यूज हो रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा मशहूर हमारे पावर सिस्टम में, पावर नेटवर्क में बहुत ज़्यादा मशहूर और बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर कैन बी 1 part, 2 part और 3 part type डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन वोल्टेज। हमारे वो डिफरेंट वोल्टेज की बुनियाद पर हमारे जो है पिन टाइप एक हिस्से का भी हो सकता है, 2 हिस्से का भी हो सकता है और 3 हिस्से का भी हो सकता है। इन 11 kV system we generally use 1 part type insulator where whole pin insulator is one piece of properly shaped of glass और पोर्सलीन। ठीक है, हमारे 11 kV सिस्टम में नॉर्मली पिन टाइप इंसुलेटर यूज होते हैं जो कि एक पीस में होते हैं और प्रॉपर्ली ग्लास के बने होते हैं। एट द लीकेज पाथ ऑफ इंसुलेटर इनटू इच सरफेस इट्स डिस्क्राइब्ड टू इंक्रीज वर्टिकल लेंथ ऑफ द इंसुलेटर सरफेस एरिया फॉर द lightning leakage path in order to obtain length leakage path 1 or 2 more rain sheet। ठीक है, in addition to that rain sheet are considered to insulator these rain sheet। ठीक है, यानी बाज़ औक़ात इसमें लीकेज होने की वजह से हम उसके जो है उसके ऊपर जो है रेन शीट की जो है एडिशन करते हैं, यानी उसकी उस इंसुलेटर के ऊपर हम एक सरफेस लगाते हैं लाइक ए शाइनिंग, जिस तरह के हम उसके मिसाल कहें कि उस पर ऐसे स्लिपरी का एक मटेरियल उस पर पेंट करते हैं ताकि हमारा पानी जब बारिश हो जाए तो उस पर वो स्लिप आउट हो जाए, उसमें से जज़ब ना हो बल्कि वो स्लिप हो जाए। ठीक है, तो ये उस चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, so there will be discontinuity of conducting part through the wet pin insulator surface in higher voltage like 33 kV and 66 manufacturing of 1 part porcelain pin insulator become difficult because in higher voltage the thickness of the insulator become more and quite thick single piece। ठीक है, अब हम 11 kV तक तो ये यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे मजीद वोल्टेज 33 kV या 66 kV होता है तो उसके लिए हम पिन इंसुलेटर यूज नहीं करते क्योंकि उसकी साइज और उसका वेट बढ़ने की वजह होती है, तो हम उसके लिए एक दूसरा यूज करते हैं हम नेक्स्ट। इन द केस ऑफ मल्टीपल पार्ट ऑफ पिन इंसुलेटर वेयर अ नंबर ऑफ प्रॉपर्ली डिजाइन प्रॉपर्ली प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पिन इंसुलेटर की ये शक्ल है। ये 33 kV पिन इंसुलेटर है जिसकी शक्ल यहाँ पे हमारी ये रियल लाइफ में आप ये देख सकते हैं, क्योंकि हमारी 11 kV लाइन पे लगी होती है और ये बिल्कुल पिन टाइप की तरह होती है। ठीक है, उसके बाद हमारी है सस्पेंशन इंसुलेटर। In higher voltage beyond 33 kV, it becomes uneconomical to use pin insulator because size, weight of the insulator। साइज और वेट की वजह से हम पिन इंसुलेटर यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सस्पेंशन इंसुलेटर यूज करते हैं। अब इन सस्पेंशन इंसुलेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ इंसुलेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म ए स्ट्रिंग। एक गुच्छा होता है, ठीक है, एक डिस्क टाइप होते हैं और एक जो कि सीरीज में लगे होते हैं और नंबर ऑफ इंसुलेटर्स होते हैं।
Each insulator of suspension string is called a disc insulator because of their disc like shape. अब उसके शेप की वजह से हम उसको डिस्क लाइक शेप भी कहते हैं। ये हमारे आगे स्लाइड्स में आएगा, ठीक है ना। ये हमारे डिस्क टाइप इंसुलेटर है, सस्पेंशन डिस्क टाइप इंसुलेटर, ठीक है ना। तो ये हमारा एक डिस्क शेप इंसुलेटर है जिसको हम कलेक्टिवली सस्पेंशन इंसुलेटर कहते हैं। और इसकी जो है नंबर्स जो होती है डिपेंड करती है कि हमने कितने नंबर ऑफ डिस्क लगाने हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, ये कितने वोल्टेज कैरी आउट करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कितने वोल्ट है तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे उसकी तादाद को कम या ज्यादा करते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज क्या है? सस्पेंशन डिस्क इज डिजाइन फॉर ए नॉर्मल वोल्टेज रेटिंग 11 kV हाई वोल्टेज रेटिंग टू 15 kV। So by using different number of discs, a suspension string can be made suitable for any voltage level. अब नॉर्मली एक डिस्क जो होती है वो कहते हैं कि 11 से 15 kV तक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती है तो हम उनकी जो है डिस्कों की तादाद को हम बढ़ाते हैं। If any of the disc insulator or suspension is damaged, it can be replaced much easier. और अगर कोई डैमेज भी हो जाए तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑन द मैकेनिकल इंसुलेटर इज लेस देन हाई एंड फ्लेक्सिबल सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद जो है सस्पेंशन स्ट्रिंग कास्टियर देन द पिन एंड पोस्ट टाइप इंसुलेटर। अब पिन और पोस्ट टाइप से ये हमारे स्ट्रिंग जो होते हैं ये हमारे महंगे होते हैं, ठीक है, सस्पेंशन वाले। उसके बाद जो है सस्पेंशन स्ट्रिंग रिक्वायर्ड मोर हाइट ऑफ सपोर्ट डेफिनेटली। उसने ऐसे सस्पेंस करके जो है ना उसने ऐसे सस्पेंशन फॉर्म में लगना है, तो इसकी वजह से हमारे जो है टावर्स की हाइट का ज़्यादा होना ज़रूरत होती है, ठीक है, ताकि हमारा ग्राउंड क्लियरनेस भी बरकरार रहे। Amplitude of free swing of conductor is large suspension insulator and spacing between conductor should be provided. अब ये जो है दोनों एक सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं, तो इसके लिए हमारा कंडक्टर का स्पेसिंग भी बड़ा मैटर करता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है हमारे स्ट्रिंग हमारे सस्पेंशन इंसुलेटर की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारा है स्ट्रेन इंसुलेटर। व्हेन सस्पेंशन स्ट्रिंग इज यूज सस्टेन extraordinary style load of conductor is never has a string insulator. When there is a dead end or there is a sharp corner. अब अगर हमने ट्रांसमिशन लाइन में जो है कॉर्नर पे लगाना है या फिर एकदम से कोई मोड़ आता है तो उस जगह पे हमारा सस्पेंशन काम नहीं करता, वहां पे हमने स्ट्रेन इंसुलेटर यूज करना है, ठीक है ना। And a strain insulator must be considerable mechanical strength as well as the necessary electrical instrument properties, ठीक है। ये हमारा जो है जो कि एंड पे यूज होता है, ये हमारा क्या है स्ट्रेन इंसुलेटर। मतलब ये है कि अगर वो ऐसे हैंगिंग फॉर्म में है तो ये उससे इस फॉर्म में लगे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी बिल्कुल डिस्क टाइप है सेम, जस्ट उसकी शेप वो चेंज हो जाती है, वो ऐसे नीचे लटक रहे होते हैं और ये जो है डायरेक्ट लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज द स्ट्रेन इंसुलेटर जो कि नॉर्मली डेड एंड या फिर कॉर्नर पे यूज होते हैं। अब मिसाल के तौर पर दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं कि 33 kV में कितने नंबर ऑफ फ्लेट स्ट्रेन के यूज होंगे या फिर सस्पेंशन के कितने यूज होंगे। अब यहाँ पे 3 यूज होते हैं, जहाँ पे ये 5 यूज होंगे, यहाँ पे ये 4 यूज होंगे, ये 9, ये 8। ये वैसे नॉर्मली जो है डिस्को की तादाद है, अगर हम आपसे कोई पूछ ले ये 220 kV में स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर की कितनी तादाद होती है, तो हम कह सकते हैं कि 15, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 14 सस्पेंशन में। उसके बाद हमारे जो दो और थे स्टे इंसुलेटर फॉर लो वोल्टेज पिन, द स्टे आर इज इंसुलेटेड फॉर द ग्राउंड एट द हाइट, हम ये वाले इंसुलेटर भी यूज करते हैं। The insulator used as a stay wire is called as a stay insulator and is usually of porcelain and is designed that in a case of breakage of insulator the K wire will be not fall to the ground, ठीक है ना।
उसके बाद ये है शेकल इंसुलेटर, जिसको स्पोल इंसुलेटर भी कहते हैं। द शेकल इंसुलेटर is normally used as a low voltage distribution network इन ट्रांसमिशन लाइन पे नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे हम यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज बोथ इन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली पोजीशन। द यूज ऑफ स्विच इंसुलेटर has decreased recently after increasing the using of underground cable of distributing process to take hold of the distribution load the conductor in the groove of the shackle voltage। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, इतने ख़ास यूज़ नहीं होते हमारे, वो जो पहले हमने पढ़े हैं वो हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी शक्ल भी कुछ ऐसी नज़र आती है, ठीक है। नॉर्मली यूज़ होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे ये यूज़ होते हैं, जहाँ पे हम लिंक लेते हैं तो वहाँ पे हमारे ये इंसुलेटर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये दो जो है लास्ट वाले नॉर्मली बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो है हमारे लिए ठीक है ना। तो आज का लेक्चर बस यहाँ तक। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।